So बच्चों, good morning to all of you. Today we will discuss about the nucleus. As you know, nucleus is the director, controller of the cell. हमारा शरीर, पौधों का शरीर, जितने भी जीवधारी हैं सबका शरीर सेल का बना है। सेल के अंदर बहुत सारी लाइफ प्रोसेस चलती हैं, लिविंग प्रोसेस चलते हैं, और सेल के अंदर लाइफ प्रोसेस चलते हैं, इसीलिए हम भी लिविंग हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं सेल के न्यूक्लियस के बारे में, क्योंकि बाकी सेल वाल हमने बता दिया, सेल मेम्ब्रेन हमने बता दिया। अब सेल के अंदर जितने सारे सेल ऑर्गेनील्स हैं, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, क्लोरोप्लास्ट, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे इनके काम को कि किस तरह से ये सेल के अंदर में अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपने अपने काम को करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। ये न्यूक्लियस इज द डायरेक्टर ऑफ द सेल। इसको सेल का डायरेक्टर कहा जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो न्यूक्लियस है, यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म और इसके अंदर क्रोमोसोम। तो यहाँ हम डायग्राम को अलग से बना देते हैं। अगर हम न्यूक्लियस को देखें तो न्यूक्लियस इज सराउंडेड विथ डबल लेयर ऑफ मेम्ब्रेन। दो लेयर से, देखिए इसके बारे में आपको लिखना है, रटने की कोई जरूरत नहीं है। जो हम बोल रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, जैसे बना रहे हैं, उसी को समझना है। न्यूक्लियस इज सराउंडेड विथ डबल लेयर ऑफ मेम्ब्रेन। ये देखिए दो लेयर है मेम्ब्रेन की, ये दो लेयर है, ये डबल लेयर मेम्ब्रेन की हो गई, यहाँ भी डबल लेयर हो गई मेम्ब्रेन की। ये पूरा न्यूक्लियस क्या है? राउंडेड। लिखेंगे न्यूक्लियस इज ए राउंडेड स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस एक गोल संरचना है। कहाँ? सेल के अंदर। इट इज सराउंडेड विथ डबल लेयर ऑफ मेम्ब्रेन। ये दो लेयर मेम्ब्रेन की बनी होती है। और न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन को न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह देंगे बच्चों। क्या कह देंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बीच बीच में जगह जगह पोर है। जैसे कोई कमरा होता है, उसमें दरवाजे होते हैं, दरवाजे से आप जा सकते हैं, आ सकते हैं। वैसे ही न्यूक्लियस में जो मटेरियल बना, जैसे डीएनए ने आरएनए बनाया, तो अब आरएनए साइटोप्लाज्म में कैसे जाएगा? कोई एक पोर होना चाहिए, कोई एक होल होना चाहिए, कोई एक रास्ता होना चाहिए। तो यहाँ डीएनए ने आरएनए बनाया, आरएनए चला आया कहाँ? साइटोप्लाज्म में। वहां राइबोसोम बना न्यूक्लियोलस में, वो भी साइटोप्लाज्म में आया। या फिर साइटोप्लाज्म से कोई मटेरियल चाहिए तो न्यूक्लियर पोर से होके कहाँ आया? न्यूक्लियोप्लाज्म में हो गया, आ गया। तो न्यूक्लियस इज सराउंडेड विद double layer of membrane which is called a nuclear membrane. At some places there is small minute pore that is called as nucleopore. उसको क्या कहेंगे? न्यूक्लियोपोर कहेंगे। अब इस न्यूक्लियस के अंदर में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे की तरह संरचना देख रहे हैं, तमाम सारे स्ट्रक्चर है धागे की तरह। तो सबसे पहले तो यह अर्ली स्टेज में, in the early stage of cell, this thread-like structure is called as chromatin. लेकिन सेल डिवीजन के समय यहाँ डीएनए का रिप्लिकेशन होने लगता है, हिस्टोन प्रोटीन बनने लगता है, क्रोमोसोम का अमाउंट बढ़ने लगता है। अब वह क्रोमोसोम थिकर हो गया, क्रोमेटिन थिकर हो गया, उसको क्या कहेंगे? क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम फिर खुलेगा तो फिर क्रोमेटिन निकल जाएगा, धागे। ठीक है, इसको हमने बताया था। क्रोमोसोम क्रोमेटिन का ही बना है क्रोमोसोम, और इसके अंदर लिक्विड मटेरियल है। कैसा मटेरियल है? लिक्विड मटेरियल। इस लिक्विड मटेरियल को क्या कहेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म बहुत जरूरी है, तभी तो यहाँ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, एक मीडियम चाहिए। जैसे यहाँ पे एयर नहीं होता तो हम लोग सांस नहीं ले पाते, हमारी बात आप तक नहीं पहुंच पाती। एक मीडियम होना चाहिए कि नहीं? तो यहाँ भी मीडियम होना चाहिए, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, ताकि मटेरियल का एक्सचेंज हो सके।
और ये अपना काम कर सकें। और यहाँ पर अंदर में क्या है, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर छोटा सा एक और गोला संरचना जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। तो सबसे पहले तो हम इस न्यूक्लियस का काम जान लेते हैं। तो हमने क्या बताया आपको, न्यूक्लियस एक गोलाकार राउंडेड स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस इज ए राउंडेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल लाइक प्लांट एंड एनिमल सेल. Nucleus is surrounded with double layer of membrane, that is called a nuclear membrane. At the certain places minute pore are present, that is called a nucleopore. In the nucleus thread-like structure, in the nucleus thread-like structure is present, that is called as chromatin, or later on it is called as chromosome. ठीक है, तो क्रोमेटिन मैंने बोला था, यहाँ पे तमाम सारे ये न्यूक्लियोसोम हो जाएंगे और यही न्यूक्लियोसोम एक क्रोमेटिन का रूप लेते हैं और यही क्रोमेटिन आपस में फिर लिपट जाएगा तो क्या बन जाएगा, क्रोमोसोम बन जाएगा। तो इसको हम अभी आगे देखेंगे, पहले इनका हम एक एक करके काम देख लेते हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का काम क्या हो गया, इट सराउंड द न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसको घेरे हुए है, न्यूक्लियोप्लाज्म। उसके जगह जगह पे पोर है, उसका क्या काम क्या हो गया, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियोप्लाज्म। समझ में आ रहा है। इसके बाद क्रोमोसोम, क्रोमेटिन। क्रोमोसोम क्या है, क्रोमेटिन क्या है, क्रोमेटिन इज ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इट इज मेड अप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन एंड डीएनए एंड इट अगेन कॉइल अराउंड ईच अदर, देन इट फॉर्म क्रोमोसोम। तो हम यहाँ पे क्रोमोसोम की बात करेंगे। क्रोमोसोम, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम। क्रोमोसोम किसका बना है बच्चों, क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए। यह हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए का बना है। तो यहाँ पे डीएनए क्या है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो क्रोमोसोम इज कैरियर, क्रोमोसोम क्या है, कैरियर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल, क्रोमोसोम क्या है, कैरियर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। लेकिन क्रोमोसोम में ही डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन है। तो डीएनए क्या है, डीएनए क्या है, ब्लूप्रिंट ऑफ बॉडी डिजाइन। ब्लूप्रिंट ऑफ बॉडी डिजाइन। तो ब्लूप्रिंट ऑफ बॉडी डिजाइन का मतलब यही डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए क्या है, डिजाइन, ब्लूप्रिंट ऑफ बॉडी डिजाइन। तो इसी को हम कहेंगे डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। डीएनए क्या है बच्चों, जेनेटिक मटेरियल है। तो आपने देख लिया, यहां भी लिखा हुआ है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज बाउंड विथ मेम्ब्रेन एंड दिस बाउंड विथ मेम्ब्रेन और इट कंटेन डीएनए। और डीएनए कहां पे है, ये क्रोमोसोम में ही है, क्योंकि क्रोमोसोम डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलके बना है। अब इसके अंदर न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस माने गोलाकार केंद्रक या न्यूक्लियस के अंदर में एक और छोटा गोलाकार संरचना, इसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियोलस। अब ये न्यूक्लियोलस का काम क्या है, न्यूक्लियोलस का काम क्या है, न्यूक्लियस के अंदर में ये स्मॉल राउंडेड स्ट्रक्चर न्यूक्लियोलस, इट हेल्प्स इन, ये किसका काम करता है यहां पे, हाँ, इट हेल्प्स इन synthesis of राइबोसोम के सिंथेसिस में एज वेल एज स्टोरेज ऑफ आरएनए। डीएनए से आरएनए बनकर के इसी में स्टोर होगा, राइबोसोम की सिंथेसिस होगी और फिर वो साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे यहां से निकल के, ठीक है ना। तो राइबोसोम के सिंथेसिस मदद करते हैं और इसके अलावा स्टोरेज ऑफ आरएनए, ये दोनों इनका काम है। अब यहां पर देखा, यहां लिखा है ना, राइबोसोम्स यूनिट आर मेड हियर। मेड हियर का मतलब क्या, बनते हैं। तो यहां पे राइबोसोम की सिंथेसिस में मदद करता है। राइबोसोम क्या है, राइबोसोम द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यह 2 यूनिट से मिलकर बना होता है। यहां पे यूकैरियोटिक सेल में 60 ईयर्स 40 ईयर्स। तो इसको हम बाद में बात करेंगे, पहले थोड़ा सा हम
क्रोमोजोम, न्यूक्लियस के बारे में तो हो गया बात कि यह कंट्रोलर है, डायरेक्टर है सेल का, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है, उसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसे क्रोमेटिन कहेंगे, वही बाद में लेटर स्टेज में क्रोमोजोम हो गया और थिकर होकर के। और यह क्रोमोजोम किसका बना है? डीएनए, हिस्टोन, प्रोटीन। क्रोमोजोम इज कैरियर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इतनी बात सबको समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अब हम यहां पर क्रोमोजोम की बात करते हैं, ठीक है ना? क्रोमोजोम, देखिए यहां लिखा हुआ है सारी चीजें। यहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लिखा है, न्यूक्लियर पोर लिखा है, इसके बाद न्यूक्लियोलस, स्मॉल राउंडेड स्ट्रक्चर, और इसके बाद यहां पे देखिए क्रोमेटिन, जो धागे धागे जैसा है क्रोमेटिन, और वही धागा क्वाइल होके थिकर हो गया, वो क्या हो गया? क्रोमोजोम। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पर अगर हम क्रोमोजोम की बात करें, क्रोमोजोम की बात करें, क्रोमोजोम यहां कहां में है? सेल के अंदर कहां में क्रोमोजोम है? कहां में है? न्यूक्लियस में। वही तो मैं पूछ रहा हूं, क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। न्यूक्लियस में है क्रोमोजोम, न्यूक्लियस में है। न्यूक्लियस कहां है? सेल में है, यूकैरियोटिक सेल में है ना? तो अब ये क्रोमोजोम, हम एक क्रोमोजोम को देखें तो आपको मैंने बताया था कि यहां पे ए सेंट्रोमियर है। यह क्रोमोजोम का क्या है? सेंट्रोमियर, जहां से क्रोमोजोम के दो क्रोमेटिड, यह भी क्रोमेटिड है, यह भी क्रोमेटिड है, क्रोमेटिड। एक क्रोमेटिड किसके बने हैं? क्रोमेटिन के बने हैं। क्रोमेटिड किसके बने हैं? क्रोमेटिन के। और यह क्या है? सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर, जहां पे दोनों क्रोमेटिड आपस में अटैच हैं। दोनों क्रोमेटिड जहां पे आपस में अटैच होते हैं उसको क्या कहेंगे? सेंट्रोमियर। अब इसकी संरचना को देखें तो यह जो ईच क्रोमेटिड इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन, यह डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। अब इसी क्रोमोजोम को हम खोलें, जैसे ऊल है, ऊल बाल है ऊल का, और उसको खोलें तो धागा सीधा 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 धागा निकलेगा, और फिर उसको लपेट लेंगे तो क्या हो जाएगा? ऊल में बदल जाएगा। अब यहां से इसको हम खोलें तो यहां से खोलेंगे तो क्या होगा? यह बिल्कुल ऐसे धागे निकलेंगे, और यह धागे, ये धागा नहीं बल्कि डीएनए स्टैंड है, और यहां पे हिस्टोन प्रोटीन। आपको मैंने पहले ही लिखाया कि क्रोमोजोम इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। तो यहां पे ये हिस्टोन प्रोटीन, ये हिस्टोन प्रोटीन, और इसके ऊपर क्या लगा है बच्चों? डीएनए। तो हिस्टोन प्रोटीन की क्या जरूरत है? मैंने पहले बताया कि डीएनए निगेटिवली चार्ज है। कैसा है? निगेटिवली चार्ज है, उसमें निगेटिव चार्ज होता है, और वह अगर निगेटिव चार्ज को एक के साथ सटाएंगे तो रिपल्स करेगा, वो आपस में जुटेगा नहीं। तो निगेटिवली चार्ज कोई मॉलिक्यूल है तो किसकी ओर अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिवली चार्ज। तो यह हिस्टोन प्रोटीन क्या है बच्चों? पॉजिटिवली चार्ज है, और डीएनए क्या है? निगेटिवली चार्ज। तो यहां पे अब डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर लिपट जाता है, और लिपट करके यह जो है बिल्कुल ये थ्रेड लाइक, देखिए यही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसी को हम क्या कहेंगे? क्रोमेटिन कहेंगे। लेकिन एक को क्या कहेंगे? जैसे एक हम लेते हैं, यह इसके ऊपर यह क्या है? हिस्टोन, ये हिस्टोन प्रोटीन है, यह हिस्टोन प्रोटीन, यह हिस्टोन प्रोटीन क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज। और यह डीएनए है, इसके ऊपर यह क्या है? डीएनए, डीएनए निगेटिवली चार्ज है। तो क्रोमोजोम में यह जो डीएनए है, यह डीएनए जो है हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर लिपट जाता है। तो अब यहां जहां लिपटा है उसको क्या कहेंगे? यह हिस्टोन प्रोटीन और यह डीएनए, ये दोनों मिलाकर के इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम, इसका मतलब जो क्रोमोजोम का ये क्रोमेटिन है, ये क्रोमेटिन पूरी यहां से यहां तक संरचना, जैसे एक चेन होती है, सोने की चेन,
चेन में जगह जगह नग लगे हैं, तो पूरी एक चेन है, यह क्रोमेटिन है, यह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन बीच बीच में हिस्टोन प्रोटीन है। क्यों? डीएनए को लपेटने के लिए। अब यहां पे डीएनए को लपेटे हुए हैं, जैसे मैंने बताया था आपको, बहुत बारी बताया था कि मान लीजिए हिस्टोन प्रोटीन है, यह डीएनए यहां लपट गया, यह दूसरा हिस्टोन प्रोटीन है और यहां पे फिर डीएनए लिपट गया। ठीक है ना, ये समझ आ रहा है कि नहीं? तो यह डीएनए सपोज के लिए डीएनए और ये हिस्टोन प्रोटीन किसके ऊपर लिपटा है जाकर के? हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर। तो यह डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन दोनों मिला के न्यूक्लियोसोम हो गया। ऐसे ही यह हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए न्यूक्लियोसोम हो गया। ऐसे ही ढेर सारे डीएनए हिस्टोन प्रोटीन पे लिपटे हैं, तो सारा न्यूक्लियोसोम एक चेन में हो गया। उसको क्या कहेंगे हम? क्रोमेटिन। उसको क्या है? कहां देख रहा है? यहां ध्यान से देखो, हाथ हटाओ वहां से, मुंह पर से हाथ हटाओ, थोड़ी लगा के बैठा है, गुस्सा ना दिलाया करो, कायदे से सुनो। तो यहां पे हिस्टोन प्रोटीन और यहां पे हिस्टोन प्रोटीन पे डीएनए लिपटा हुआ है। डीएनए क्यों लिपट गया? क्योंकि डीएनए निगेटिवली चार्ज है, डीएनए निगेटिवली चार्ज है और हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज है। तो डीएनए हिस्टोन, डीएनए हिस्टोन, डीएनए हिस्टोन, पूरा यहां से यहां तक क्रोमेटिन हो गया। क्या हो गया? और पूरा क्रोमेटिन में क्या है? एक न्यूक्लियोसोम, दूसरा न्यूक्लियोसोम, तीसरा न्यूक्लियोसोम, चौथा ऐसे न्यूक्लियोसोम है, और दो न्यूक्लियोसोम के बीच में यह लिंकर डीएनए है। यह क्या है? लिंकर डीएनए। क्या कहेंगे इसको? लिंकर डीएनए। एक डीएनए तो यह है जो हिस्टोन प्रोटीन पे है, और एक उसी डीएनए का कुछ हिस्सा दोनों न्यूक्लियोसोम के बीच में है। जैसे यह भी न्यूक्लियोसोम हो गया, यह भी न्यूक्लियोसोम हो गया, यह भी न्यूक्लियोसोम हो गया, न्यूक्लियोसोम। तो दोनों के बीच में यह डीएनए पार्ट है, जो डीएनए का हिस्सा है उसको क्या कहेंगे? लिंकर डीएनए। और यह डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर लगा हुआ है। तो सारा पूरा डीएनए जगह जगह हिस्टोन प्रोटीन से लिपटा है। इस पूरे थ्रेड लाइक, बीड लाइक, इसको बीड लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। लगता है कि चेन है, चेन है जिसमें नग लगा हुआ है। तो बीड लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? क्रोमेटिन। क्या कहेंगे इनको? क्रोमेटिन। यहां पे क्रोमेटिन लिखा है ना, यहां पे क्या लिखा है? क्रोमेटिन। अब यही क्रोमेटिन फिर आपस में क्वाइल करने लगे, क्वाइल कर करके क्या बनाएगा? क्रोमेटिन। और क्रोमेटिन से फिर क्रोमोजोम। इसका मतलब क्रोमोजोम किसका बना है? क्रोमेटिन का बना है। क्रोमेटिन का किसका बना है? न्यूक्लियोसोम का बना है। न्यूक्लियोसोम किसका बना है? हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए। इसका मतलब क्रोमोजोम फाइनली किसका बना है? क्रोमोजोम फाइनली किसका बना है? क्रोमोजोम फाइनली बना है डीएनए और, यस वेरी गुड, डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन का बना। अब समझ में आ गया? तो यह हो गया क्रोमोजोम की संरचना। क्रोमोजोम हमारा हेरिडिटरी कैरियर ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल, क्योंकि क्रोमोजोम से ही लगा है हमारा डीएनए, हेरिडिटरी मटेरियल जीन। और डीएनए जहां जहां क्रोमोजोम जाएगा वहां वहां डीएनए जाएगा, और वैसा ही कैरेक्टर उत्पन्न होगा जिससे रिलेटेड वो क्रोमोजोम है। दैट इज क्लियर? क्योंकि यह क्रोमोजोम कुछ नहीं, ये तो खुद ही डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना हुआ है। दैट इज क्लियर? तो आपने देखा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज कंट्रोलर ऑफ द सेल, और न्यूक्लियस में खुद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और उसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जगह जगह पोर है। न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड मटेरियल, इसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। अब न्यूक्लियस के लिक्विड मटेरियल में यह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमेटिन, और क्रोमेटिन थिकनिंग करके क्रोमोजोम। तो क्रोमेटिन क्या है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना है, माने क्रोमोजोम हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए का बना है। अब हिस्टोन प्रोटीन का काम क्या है? हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज है, वो डीएनए को क्वाइल करने में मदद करता है। तो हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए दोनों मिला के क्या कहे जाएंगे? दोनों मिला के क्या कहे जाएंगे? न्यूक्लियोसोम। क्या कहे जाएंगे? या हम यही लिख देंगे, डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन दोनों मिला के क्या कहे जाएंगे? न्यूक्लियोसोम। अब तो समझ में आ गया आपको? कभी एग्जाम में पूछे व्हाट इज न्यूक्लियोसोम, तो कहेंगे न्यूक्लियोसोम इज द पार्ट ऑफ क्रोमोजोम, इट इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। इसे कहेंगे इट इज मेड अप ऑफ, अभी हो गया ना न्यूक्लियोसोम। ऐसे ही ढेर सारे न्यूक्लियोसोम, पूरा न्यूक्लियोसोम क्रोमेटिन, क्वाइल हो गया क्रोमेटिन, और क्रोमेटिन सेंट्रोमियर से जुड़ गया तो क्रोमोजोम हो गया। ठीक है ना? न्यूक्लियोसोम, हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए,
nucleosome coil around each other, then form chromatid, and chromatid get attached at centromere, then chromosome. ठीक है, तो यह क्या हो गया, क्रोमोसोम हो गया। अब प्रश्न उठता है कि न्यूक्लियस की खोज किसने की? हु है डिस्कवर्ड न्यूक्लियस? किसने खोजा? तो न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की। ठीक है, अब आगे 1831 में, अब आगे हम बात करेंगे डीएनए की। तो बात हो चुकी है, फिर से डीएनए की बात करनी है। डीएनए की बात फिर से करनी है। आए? यस सर, खाली यही पढ़ाते रहें कि और आगे भी बढ़ना है?